अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम अचानक से बाज़ औक़ात किसी न किसी मुसीबत और परेशानी का शिकार हो जाते हैं। पूरी कोशिश के बावजूद हम मुसीबत से नहीं निकल पाते, और अगर निकल जाते हैं तो फिर हम किसी और मुसीबत में फँस जाते हैं। यानी पै दर पै एक टेंशन से निकलते हैं, किसी और टेंशन में फँस जाते हैं। एक मुसीबत से निकलते हैं तो किसी और मुसीबत में फँस जाते हैं। इसकी वजह दरअसल ये होती है कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है, यानी अल्लाह को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से हम पै दर पै मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स और परेशानियों में फंसते चले जाते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इन परेशानियों और मुसीबतों से निकल जाएं, तो फिर हमें अल्लाह के गुस्से को ख़त्म करना होगा, अल्लाह के गुस्से को हमें ठंडा करना होगा। आज मैं तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसी दुआ सिखाई है, जिसको अगर आप उस दुआ को याद कर लें और फिर उसके तर्जमे पर अगर आप फोकस करें, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इससे बेस्ट अल्फाज कोई नहीं है। तो सबसे पहले आप उस हदीस को सुने, उस दुआ को सुने, तो फिर हम थोड़ा सा मज़ीद और उस दुआ के हवाले से बात करेंगे। तिरमिज़ी शरीफ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के ज़रिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुआ, यानी अल्लाह के सामने उसने अपनी परेशानियाँ, मुसीबतें और टेंशन्स को रखी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के ज़रिए, तो वो कभी महरूम व मायूस नहीं लौटता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें अपने गुनाहों की, तो अल्लाह हमें लाज़मन माफ़ करता है और परेशानियों से बाहर निकालता है। इस दुआ के हवाले से सूरह सौफ़ात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इन कलिमात के ज़रिए मुझसे मुआफ़ी ना मांगता, तो यूनुस अलैहिस्सलाम कल क़यामत के दिन मछली के पेट से निकलते, यानी उस दिन मछली के पेट से निकलते जिस दिन मुर्दे कब्रों से बाहर निकलेंगे। यानी अल्लाह ताला को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर इस कदर शदीद गुस्सा था कि इन अल्फाज ने अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर दिया। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने इसका तर्जमा रखूँगा। आप सब देखिएगा कि इसका तर्जमा इस कदर ज़बरदस्त है कि आप ख़ुद ये कहेंगे कि इससे बेस्ट अल्फाज कोई नहीं है अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने के हवाले से। यानी अगर हम अपनी परेशानियाँ इन अल्फाज के ज़रिए अल्लाह के सामने रखेंगे, तो इससे बेस्ट अल्फाज कोई नहीं है। दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब मैं इसका तर्जुमा आपके सामने रखता हूँ। ला इलाहा इल्ला अंत, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। सुब्हानक, तू पाक है, तू तो गलती नहीं करेगा। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो गलती करूँगा, लिहाजा तू मुझे माफ़ कर दे। इससे बेस्ट अल्फाज आपको कोई नहीं मिलेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ताला ने इन अल्फाज की मदद से मछली के पेट से निकाला, यानी परेशानी से निकाल दिया, तो दोस्तों यकीन करें कि अगर हम भी इन अल्फाज की मदद से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से रुजू करें, तो अल्लाह ताला का गुस्सा लाज़मन हमारे ऊपर से ठंडा हो जाएगा। तो आप सब ने इस दुआ को अच्छे तरीके से याद करना है, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अगेन मैं इस दुआ को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने इसे याद करना है। बहुत आसान सी है और बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है। दुआ ये है, अगेन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, तो फिर हमें अल्लाह से लौ लगानी पड़ेगी, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करना होगा, ख़ुद को गुनाहों से बचाना होगा, और दुआओं के ज़रिए ऐसी दुआएं जो अल्लाह के नबी से भी जो है वो मरवी हैं, अल्लाह के नबी ने खुद पढ़ी हैं और हमें पढ़ने की ताकीद भी की है, हमें उन दुआओं को अपनी दुआओं में शामिल करना होगा और उन दुआओं की मदद से अल्लाह ताला से अपनी जो है वो मग़फ़िरत तलब करना होगी। आप देखिएगा कि अल्लाह ताला लाज़मन हमें माफ़ करेंगे, हमें परेशानियों और मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी और मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा और आपके जो नॉलेज में एक दुआ का इजाफ़ा हुआ होगा, और हो सकता है कि इस दुआ के हवाले से आप लोगों का जो परसेप्शन है, आप लोगों की जो सोच है, वो थोड़ी सी बेहतर हुई हो। कोशिश करें कि इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इसे मज़ीद आगे फैलाएँ। आप सब अपना और अपने आस पास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।